टूनी चिड़िया के 3 बच्चे थे। अचानक एक दिन टूनी की हालत बिगड़ने लगता है। टूनी की तीनों बेटियां अपने माँ की बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रही टूनी अपने बच्चों को कहती है, बच्चों तुम अपना ख्याल रखना, मेरे बारे में मत सोचना, खूब पढ़ लिख के एक एक अफसर बनना। मैं तो जीते जी तुम्हारा मदद नहीं कर पाई, इसलिए मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों, माफ कर देना। उसके तीनों बेटे में से एक बेटा कहता है, माँ तुम हमें छोड़ के चली जाओगी। लेकिन टूनी कुछ भी नहीं कहती है और बच्चों की बात सुनते हुए टूनी चल बसी। तीनों बच्चे अपने माँ को याद करते हुए फूट फूट के रोते हैं और तीनों बच्चे लकड़ियाँ लाके अपने माँ की अंतिम संस्कार करते हैं। तीनों बच्चे रात में सोते हुए भी अपने माँ की बात सोच रही होती हैं। तब उनका शराबी पिता शराब पी के घर में आता है। अरे टोनी आज कहाँ है, तो जल्दी से बाहर निकल, हमारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो हमें अकेले छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई और ये सब आपके लापरवाही की वजह से हुआ है। हाँ, हमारे माँ की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। बच्चों की बात सुन के शराबी पिता रोने लगता है। अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या मेरी पत्नी मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता और ये सब मेरी वजह से हुआ। हे भगवान, टूनी मैं अगर तुम्हारा अच्छे से देखभाल करता तो तुम आज हमारे बीच में होती हैं। पापा जो नहीं होना चाहिए था वो अब हो गया, अब आगे क्या करना है ये सोचो। हा 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 हा, मैं तो जो चाहता था वो हो गया, अब तुम तीनों को भी मैं बेच दूंगा। और रही बात तुम्हारी माँ की, वो तो मेरे रास्ते में टांग अड़ाती थी और अब मुझे कोई भी नहीं डरा सकता। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। कलवा कौवा अपने तीनों बच्चों को दूसरे जंगल में ले जाता है। तीनों बच्चे कलवे कौवे को विनती करते हैं, पापा हमें यूँ छोड़ के मत जाओ पापा, हमें अपने साथ ले जाओ पापा, हम आपके साथ जाएंगे पापा, हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। हाँ पापा आप जो बोलोगे हम वही करेंगे, लेकिन हमें अपने साथ ले चलो। तभी वहाँ पे हरा तोता आता है। अरे कलवे भाई, तुम इस तीनों बच्चों को बेच रहे हो? ये तीनों बच्चे तो काफी छोटे छोटे हैं, इसीलिए मैं इन तीनों बच्चों के बदले में तुम्हें 3 लाख दूंगा। अरे इतने कम पैसे में नहीं होगा, मुझे और भी ज्यादा पैसे चाहिए। ठीक है ये लो, बड़े आए पैसे मांगने वाले। ऐसा कह के हरी तोती कलवे कौवे को काफी सारा पैसा दे देता है और कलवा कौवा अपने तीनों बच्चों को छोड़ के वहाँ से पैसे लेके चला जाता है। तब वहाँ पे हरा तोता का दोस्त आता है और वो तीनों बच्चों को डरा धमका के जेल के अंदर बंद कर देते हैं। उन तीनों बच्चों के समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ से कैसे निकले। भैया हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा, वरना हम तीनों की जिंदगी नर्क बन के रह जाएगी। यूँ वो तीनों बात करते हैं और जब हरा तोता सो रहा होता है, रात के अंधेरे में वो तीनों वहाँ से भागने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु हरा तोता उन्हें देख लेता है और सबसे छोटे बच्चे को पकड़ लेता है। कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो बच्चे? तुम्हारे पापा तुम्हारे बदले में मुझसे बहुत सारा पैसा लेके भाग गए हैं और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। बाकी 2 पंछी वहाँ से छूटने में कामयाब हुए थे। मिट्टू चाचा मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने भैया के पास जाना है। यूँ गिड़गिड़ा के हरा तोता से विनती करने लगता है, लेकिन हरा तोता उसे फिर से जेल में डाल देता है। हे भगवान, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? मैं तो यहाँ पे किसी को नहीं जानता हूँ और मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। और रोते हुए वो चारों तरफ देख रहा होता है। तभी वहाँ पे टीटू तोता आता है। तुम कौन हो और तुम इस काली रात के अंधेरे में क्या कर रहे हो? मेरी बात मानो बच्चे और यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे रहने से बहुत खतरा है। इतने रात में यहाँ पे रहना मतलब मौत को बुलावा देना। मेरे पिताजी मुझे और मेरे 2 भाइयों को इस जंगल में बेच दिया है और मैं इस जंगल में नया आया हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ? और सारा बात कबूतर को बताता है। हे भगवान, तुम्हारा बाप कैसा बाप है? तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। टीटू कबूतर उसे काम देता है और अपने घर में रखता है। वो दोनों साथ में हंसी खुशी से रहने लगते हैं और टीटू कबूतर उसकी सारी जरूरत पूरा करता है। परंतु टूनी चिड़िया का सबसे बड़ा बेटा अपने भाइयों को हर वक्त याद करता रहता है। हम दोनों भाई तो बाहर निकल गए थे, लेकिन हमारा छोटा भाई अब भी जेल में है। आप कैसे भी करके मेरे छोटे भाई को जेल से बाहर निकाल दो। उस जेल से तुम्हारे भाई को बाहर करना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। ऐसे ही दिन बीतता जाता है और टूनी चिड़िया का सबसे बड़ा बेटा अपने भाइयों के गम में खोया रहता है। ये देख के टीटू कबूतर को अच्छा नहीं लगता है। शाम को वो दोनों मंटी इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और दोनों मिलके सारी बात मंटी इंस्पेक्टर को बताते हैं।
ऐसा बात है, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके तुम्हारे दोनों भाई को उस हरे तोते के कब्जे से छुड़ा के लाऊंगा। मंटी कबूतर अपने दोस्तों के साथ हरे तोते के अड्डे में हमला करते हैं और टूनी के भाइयों को बाहर निकालते हैं और बाकी दो बच्चों को सही सलामत बाहर निकालते हैं। भैया, मैंने आज तक वहाँ पे बहुत अत्याचार सहे हैं और वो हरा तोता मुझे बहुत मारता था। जो हो गया उसे भूल जाओ, अब हमें बंटी को भी ढूंढना है। उस दिन जब हम बाहर निकले तो वो दूसरी दिशा की ओर चला गया, हमें उसे ढूंढना होगा। चारों मिलकर जंगल के कोना कोना छान मारते हैं और 1 महीने के बाद उन्हें उनका भाई मिल जाता है। भैया, उस दिन रात के अंधेरे में मुझे पता नहीं चला कि आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं, इसलिए मैं खो गया था। बच्चों, तुम्हारा बाप कहाँ है ये हमें पता चल गया है। अब तुम ही बताओ, हम तुम्हारे बाप के साथ क्या करें। कि इतने छोटे छोटे पंछियों के बच्चे को बेचने वाले मेरे पिताजी को जीने का कोई भी हक नहीं है। उनके लिए फांसी की सजा भी कम है और जो अपने बच्चों को बेच के पैसा खाता है उसे तो फांसी होना चाहिए। मंटी इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हारे जंगल में बहुत ही ज्यादा दुष्ट चिड़िया हैं। जब तक मैं उस दुष्ट चिड़ियों को सजा नहीं दे देता तब तक तुम तीनों को हमारे जंगल में रहना होगा, ताकि तुम्हें और परेशानी ना हो। ऐसा कह के मंटी इंस्पेक्टर उन तीनों के लिए एक घर बनवा देता है और टुनी चिड़िया के पति को जेल में आखिरी सांस तक रहने का सजा सुनाता। दूर दराज के एक जंगल में जंगल के सारे पंछी अपने अपने मजबूत घरों में रहा करते थे। ठीक उसी जंगल में एक गरीब टुनी चिड़िया पेड़ की डाल में रहा करती थी। ना तो उसका कोई घर था, ना ही परिवार, वो बिल्कुल अकेले ही रहती थी। इस मजबूरी के कारण जंगल की कोई भी पंछी टुनी चिड़िया से बात नहीं करते थे। इन दिनों बारिश का मौसम आने वाला था। जंगल के सारे पंछियों ने अपने अपने घर को मजबूत कर लिया था। बारिश की वजह से किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसीलिए जंगल के सारे पंछी अपने अपने घर को मजबूत बना रहे थे। एक दिन सुबह सुबह टूनी चिड़िया डाल में बैठ के सोच रही होती है, तभी उसके पास 3 बदमाश पंछी आते हैं। अरे देखो पंछियों, ये गरीब चिड़िया कैसे पेड़ के डाल में बैठ के अपनी जिंदगी गुजार रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा भाई, इस चिड़िया की इतनी औकात कहाँ जो ये हमारी जैसे घर बना सके। अरे कैसे बात करती हो तुम दोनों, घर तो बहुत दूर की बात है, इसे तो घोंसला बनाना भी नहीं आता। हर वक्त कोई न कोई पंछी टूनी चिड़िया का मजाक उड़ाता था, जिससे टूनी चिड़िया सारे पंछियों की बात सुन के रोने लगती थी और कुछ देर के बाद सारे दुष्ट पंछी वहाँ से चले जाते हैं। आखिर क्यों भगवान जी, क्यों मेरे पास अपना घर नहीं है, ना ही मेरा परिवार है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मुझे इतना कठिन दंड दिया। क्यों इस संसार में मैं ही अकेली हूँ। जंगल के सारे पंछी मेरा मजाक उड़ाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाता है, इसीलिए टूनी चिड़िया थक के उसी डाल में सो जाती है। तभी रात में बहुत ज्यादा बारिश होने लगता है, जिससे जंगल के सबसे बड़े बड़े पेड़ों की टहनियाँ टूटने लगती है। टूनी चिड़िया भी जिस पेड़ की डाल में रह रही होती है वो डाल भी टूट जाता है और नीचे गिर जाता है, जिससे टूनी चिड़िया को काफी ज्यादा चोट लगती है। टूनी चिड़िया उसी डाल के नीचे लेटी पड़ी थी। तब वहाँ पे दुष्ट पंछी आते हैं और कहते हैं, अरे देखो इस गरीब चिड़िया को कैसे नीचे पड़ी है। अरे कलमुही टूनी, इसीलिए कहते हैं बारिश होने से पहले पंछियों को अपना घर मजबूत बना लेना चाहिए, जिससे बाद में उन्हें कोई परेशानी ना हो। अरे कोई मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है। लेकिन कोई भी पंछी टूनी चिड़िया की मदद नहीं करते हैं। टूनी चिड़िया बड़े मुश्किल से टहनी को अपने ऊपर से हटाती है और वहाँ से दूसरी जगह की ओर जाने लगती है। वहाँ से उठकर दूर एक पेड़ में पहुँच जाती है। सारे पक्षी ठीक कह रहे थे, मुझे एक पक्का घर बना लेना चाहिए था। अगर मैं घर बनवा लेता तो मेरे साथ ऐसा हादसा नहीं होता। लेकिन मैं घर कैसे बनाऊँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उस पैसों की मदद से एक घर बना सकूं। कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया को बांस का पेड़ दिखाई देता है और उसे एक आइडिया आता है। अरे वाह, यहाँ तो काफी सारा बांस का पेड़ है, क्यों ना बांस से मैं एक घर बना लूं। चलो इसे एक घर बना लेता हूँ ताकि बारिश में मुझे सर छुपाने के लिए एक जगह मिल जाए। तभी टूनी चिड़िया नीचे पड़ा हुआ बांस के टुकड़ों को इकट्ठा करती है और वो दिन रात मेहनत करके अपना घर बनाती है। कुछ दिनों के बाद टूनी चिड़िया एक सुंदर सा बांस का घर बना लेती है और उस घर में आराम से रहने लगती है। लेकिन कुछ देर के बाद जंगल में फिर से एक बड़ा सा तूफान आता है और दिन रात काफी ज्यादा बारिश होता है, जिसमें बड़े बड़े पेड़ और मजबूत पंछियों के घर भी नीचे गिरने लगता है और जंगल के सारे पंछी टहनियों में बैठ के रोने लगते हैं। अरे दोस्तों, अब हम क्या
अरे इस तूफान ने तो हमारा घर ही उजाड़ दिया। अरे दोस्तों, मैंने सुना है टूनी चिड़िया ने एक मजबूत बांस का घर बनाया है, चलो चल के देख के आते हैं। फिर सारे पंछी टूनी के घर में पहुंचते हैं। अरे टूनी, तेरे बांस का घर तो कमाल का है। हम सारे पंछियों का घर तो बारिश में नीचे गिर गए, लेकिन तेरे इस घर को तो कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ टूनी, हमने तुझे काफी बुरा भला कहा और तेरी कभी मदद नहीं की, प्लीज हमें माफ कर दे। आज के बाद हम तुझे उल्टा सीधा कुछ भी नहीं कहेंगे और हम सब एक परिवार के जैसे रहेंगे। तो आज रात हमें अपने घर में रहने दे, हम इस तेज बारिश में कहाँ जाएं। कोई बात नहीं पंछियों, तुम्हें तुम्हारी गलती की एहसास हो गया है। तुम मेरे घर में आके रुक सकते हो और जैसे ही बारिश खत्म हो जाएगा तो मैं भी तुम्हारा घर बांस का बनाने में मदद करूंगी। इसलिए कहती हैं दूसरों के बुरे वक्त में उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।